औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो आपका टॉपिक मैं यहाँ पर वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ वो है जी लिस्ट। ठीक है जी, आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ तो लिया होगा और एक दिन के बाद सेकंड ईयर का रिज़ल्ट भी आ रहा है, तो अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। मेरी पूरी दुआएं उनके लिए स्पेशली हैं और तमाम जो देख रहे हैं यहाँ पे सब्सक्राइबर जितने मौजूद हैं, मैं आप सबको कहूँगा कि उनके लिए स्पेशली प्रे करें, दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, तो वो फिर अल्लाह के हवाले ही हैं। अच्छा जी, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पाइथन का चैप्टर जो है सेकंड फर्स्ट ईयर का पाइथन प्रोग्रामिंग का, उसमें हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लिस्ट के बारे में कि लिस्ट होती क्या है। लिस्ट बेसिकली आप कह सकते हैं कि अगर आपने कोई सीक्वेंस में या आपने एक तरतीब में, सिंपल अल्फाज में उर्दू में हम कहते हैं तरतीब में, आपने अगर डाटा रखना हो, वो डाटा नंबर्स भी हो सकते हैं, वो डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, आप एक जगह पर ब्रैकेट्स में रखते हैं। अभी हम इसको बोर्ड पे पढ़ते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। मैंने कोई सारी चीज़ें इसलिए यहाँ पे लिख दी हैं, तो आप बोर्ड पर देखकर वो चीज़ सही तरह से समझ सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक पर मौजूद होती हैं, उसी टेक्स्ट बुक पर मौजूद होती हैं और टेक्स्ट बुक से ही रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें लिखी जाती हैं। लिस्ट कैन होल्ड ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स। लिस्ट के अंदर डिफरेंट आइटम्स मौजूद होते हैं। अब आइटम से मुराद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट थिंग्स, मुख्तलिफ चीज़ें लिस्ट के अंदर मौजूद होती हैं। अब लिस्ट बनाते कैसे हैं? पाइथन लैंग्वेज के अंदर, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम जो लिस्ट जो है ये इसको बनाते किस तरह? इट इज़ क्रिएटेड बाय प्लेसिंग आइटम्स इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट आपके सामने है, स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह होती है जी, ठीक है जी। सो कह रहे हैं कि जी अगर आपने कोई लिस्ट बनानी है पाइथन के अंदर, आप क्या करते हैं? इट इज़ क्रिएटेड, लिस्ट को बनाया जाता है बाय प्लेसिंग आइटम्स इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप उन आइटम्स को इनपुट करेंगे, इन आइटम्स को लिखेंगे इस ब्रैकेट के, स्क्वायर ब्रैकेट के दरमियान। इट कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक जैसा ही डाटा आप लिस्ट में स्टोर करेंगे, डिफरेंट मल्टीपल डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। इट कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा सच एज नंबर्स, स्ट्रिंग्स एट्सेट्रा। ठीक है जी, डिफरेंट टाइप का आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे रखी है, आपने इस एग्जांपल को समझना है। यहाँ पर मैंने फ्रूट्स के नाम से एक लिस्ट का नाम दिया है, एक लिस्ट जो बनाई है वो फ्रूट्स के नाम से है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने इक्वल के बाद मैंगो, एप्पल और बनाना, ये एक आइटम्स ऐड किए हैं। ठीक है, अभी मैंने कहा था ना स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या होते हैं? आइटम्स होते हैं। तो मैंगो डबल कॉमा में लिखा है, इसी तरह एप्पल भी डबल कॉमा में लिखा है, मैंगो और एप्पल के दरमियान कॉमा लगाया हुआ है, ठीक है जी। और फिर बनाना, अब ये जो है इनको हमने डबल कॉमा में लिखा है, ये आइटम्स हैं, ये हमने लिस्ट में ऐड कर दिए हैं। अब क्या होगा कि मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है प्रिंट फ्रूट्स, ब्राउन ब्रैकेट के अंदर मैंने फ्रूट्स लिखा है, मतलब मैंने उस लिस्ट का नाम यहाँ पर लिखकर उसे कहा कि जी प्रिंट करें। अब जब ये कोड चलेगा तो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ हैं ये आपको प्रिंट होकर स्क्रीन पर दिखेंगी। लेकिन बात एक सुनने वाली वो ये है कि जब हमने वैल्यूज़ असाइन की थी मैंगो, एप्पल, बनाना, तो उसको हमने डबल कोटेशन में लिखा था। लेकिन जब ये आउटपुट फॉर्म में लिस्ट बन कर आएगी तो वहाँ पर ये मैंगो, एप्पल और बनाना सिंगल कॉमा में आउटपुट के अंदर आपको दिखेंगे। ये मैंने पाइथन इंटरप्रेटर के ऊपर इस प्रोग्राम को चलाया है और उसके चलाने के बाद जो डिस्प्ले स्क्रीन पर रिज़ल्ट है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रिंट करने के बाद मतलब मैंने लिस्ट का नाम लिखा तो ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, आउटपुट उसका इस तरह दिखेगा। ठीक है, ये जो आउटपुट है एंड पे इस तरह आपको आउटपुट स्क्रीन पर
लिस्ट एक बनी हुई आएगी जिसमें सिंगल कॉमा में मैंगो, एप्पल्स और बनाना लिखा होगा। तो ये लिस्ट इस तरह बनाई जाती है और लिस्ट को डिस्प्ले कराया जाता है। अब हम बात अगला टॉपिक करने जा रहे हैं लिस्ट से रिलेटेड, वो है जी असेसिंग लिस्ट आइटम्स। ये तो अभी हमने पढ़ लिया कि जी इसके अंदर जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं उनको हम डिस्प्ले कराते हैं, लेकिन अगर हमने किसी एक स्पेसिफिक आइटम के अंदर जाना है, स्पेसिफिक आइटम को पिक करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर किस तरह उसको पिक करेंगे वो पढ़ने जा रहे हैं। असेसिंग लिस्ट आइटम्स कि लिस्ट के अंदर मौजूद जो आइटम्स हैं उनको किस तरह हम रीड करेंगे, असेस करेंगे, पढ़ेंगे। इंडेक्स इज यूज्ड फॉर असेसिंग आइटम्स। यहां पर एक लफ्ज का जिक्र हुआ है इंडेक्स। अब इंडेक्स होती है वैल्यू, एक लोकेशन, एक पॉइंट की कि वो किस लोकेशन पर ये आइटम मौजूद है। मेमोरी के अंदर जो एक लोकेशन होती है उस जगह पर वो आइटम मौजूद होता है, उसको हम इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स हमेशा जो स्टार्ट होती है वो ज़ीरो वैल्यू से होती है, ये याद रखें। इंडेक्स जो है ये हमेशा ज़ीरो वैल्यू से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर उसी चीज़ को लेकर चलते हैं जो एग्जांपल मैं अभी आपको यहाँ पर फ्रूट्स वाली लेकर चल रहा था कि फ्रूट्स इज इक्वल टू, हमने एक लिस्ट बनाई मैंगो, एप्पल और बनाना के नाम से। नेक्स्ट लाइन पे हमने इस दफ़ा प्रिंट मैंने फ्रूट्स लिखे फ्रूट्स लिखने के बाद मैंने यहाँ पर इस जगह पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में 1 भी लिख दिया है। लास्ट वाले कोड के अंदर इस जगह पर मैंने 1 नहीं लिखा था, सिर्फ मैंने एक लिस्ट फ्रूट लिखी थी, लेकिन यहाँ पर मैंने इस दफ़ा प्रिंट के बाद राउंड ब्रैकेट में फ्रूट्स के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में 1 भी लिखा है। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स को। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडेक्स को। जिस तरह मैंने बताया कि इंडेक्स 0 से शुरू होती है, तो हमारी अगर लिस्ट में मैंगो था वो 0 लिस्ट पे था, 0 इंडेक्स पे था, तो 1 जो है उस पर एप्पल था। तो दरअसल हम एप्पल वाला आइटम जो है प्रिंट करने जा रहे हैं अगर इस कोड को रन करेंगे। तो जब आउटपुट होगा तो आउटपुट के अंदर आपको ये एप्पल प्रिंट होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी याद रखना है कि जब एक वैल्यू प्रिंट होगी ना, अभी मैंने जो वहाँ पे डिस्प्ले कराया था वो सिंगल कॉमा में सारे थे, लेकिन जब आप कोई इंडेक्स की बुनियाद पर कोई वैल्यू असेस करते हैं तो वो सिंगल कॉमा में डिस्प्ले नहीं होती, ये सिर्फ सीधी सीधी वैल्यू डिस्प्ले होती है। ये बात याद रखनी है। जब आप इंडेक्स की बुनियाद पर किसी भी वैल्यू को, आइटम्स को किसी भी लिस्ट में से पिक करते हैं, असेस करते हैं, तो वो फिर सिंगल कॉमा में आपको डिस्प्ले नहीं होती, सिंपल वो वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। अब बात करते हैं मॉडिफाइंग ए लिस्ट। मॉडिफाइंग होता है अगर आपके पास कोई लिस्ट मौजूद है और आप उस लिस्ट के अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, आप कोई नया आइटम ऐड करना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है वी कैन मॉडिफाई, हम चेंज कर सकते हैं लिस्ट को बाय असेसिंग देम बाय इंडेक्स। पहले तो हम उसे इंडेक्स की बेस पर उसमें से वैल्यू आइटम को असेस करेंगे एंड असाइनिंग ए न्यू वैल्यू, और फिर उसके बाद हम उसको एक नई वैल्यू असाइन करेंगे। उसके लिए भी एक कोड यहाँ पे लिखा है। फ्रूट्स वही है जी, मैंगो, एप्पल, बनाना लिस्ट बनी हुई है। अब मैंने इस दफ़ा क्या लिखा है कि फ्रूट्स मैंने लिखा है इस तरह कि मैंने फ्रूट्स लिखे हैं, फ्रूट्स लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट के अंदर आगे 0 लिखा है और फिर मैंने डबल कॉमा में लिख दिया जी ऑरेंज। अब मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि जी फ्रूट्स वाली जो लिस्ट है उसमें जो 0 इंडेक्स है उसको असाइन कर दें ऑरेंज। अब मैंने क्या किया कि ये मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, ये आइटम ऑरेंज वाला किस जगह पर ऐड कर रहा हूँ, मैंने इंडेक्स बता दिए 0। जब मैं लिखूंगा फ्रूट्स डॉट अपेंड, ठीक है जी, ये तो 0 वाली तो चले ऑरेंज प्रिंट हो ही जाएगी ना। जब मैं कहूँगा फ्रूट्स डॉट अपेंड, अब एक यहाँ पर एक नया फंक्शन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रूट्स डॉट अपेंड। ये जो अपेंड फंक्शन है ये क्या करता है कि जो भी आपने आइटम आगे लिखा होगा डबल कॉमा में, वो उस लिस्ट के जो आखिरी आइटम उस लिस्ट में मौजूद होगा ना, उसके एंड पे वो नया आइटम्स ऐड कर देगा। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे फ्रूट्स डॉट अपेंड पाइन एप्पल लिखा हुआ है, तो पाइन एप्पल जो होगा बनाना के बाद ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक
जिसके अंदर हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा कि लिस्ट क्या होती है, किस तरह लिस्ट बनाते हैं, उसके अंदर आइटम्स को कैसे रखते हैं, आइटम्स को किस तरह असेस किया जाता है इंडेक्स की बेस पर, फिर उसके बाद हम लिस्ट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं अपेंड फंक्शन की मदद से, और अगर आपने अपेंड नहीं करना तो आप उसको फिर इंडेक्स की बेस पर खुद वैल्यू असाइन करके, जिस तरह यहाँ पे मैंने ऑरेंज दे दिया है, आप उसकी वैल्यूज़ को चेंज रिप्लेस कर सकते हैं। आप उस होगा क्या कि जब ये आप लिखेंगे तो मैंगो जो है वो राइट साइड पे मूव हो जाएगा, ये उसकी जगह पे आ जाएगा 0 इंडेक्स पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपकी जो पसंद और नापसंद है वो लाइक और डिसलाइक में रखी हुई है। आप कमेंट करके कोई सवाल पूछना चाहें वो भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इतनी सा आप थोड़ी बहुत मेहनत आप भी कर दिया करें, एक हौसला हमारा भी हो जाता है, और इस तरह फिर और दिलचस्पी बढ़ती है इस तरह की वीडियोस बनाने में। और अगर कोई चीज़ आपको पढ़ाने के दौरान समझ नहीं आई वो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपके सामने हाज़िर हूँगा। दुआओं में याद रखना, स्पेशली मुझे भी और स्पेशली सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।